अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ पेपर्स अटैम्प्ट करने के हवाले से ट्रिक्स लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ में जो जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेने का जो हमारा तरीक़ाकार है ये ऐसे ही होता है जैसे कि घर में कोई मेहमान आए, आप उस मेहमान को फ्रूट पेश करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल सेब पेश करते हैं। तो आप ऐसा करें कि वो शॉप से सेब लेके आए, शॉपर से निकाले, प्लेट में रखे, ऐसे दे दिए मेहमान को। ये तो हो गया एक इम्पैक्ट। एक बंदे ने ऐसा किया कि वो लाया, उसको शॉपर से निकाला, उसको अच्छे से धोया और उसको फिर प्लेट पे रख के फिर मेहमान को पेश किया। तो ये हो गया इसका दूसरा इम्पैक्ट। इसी तरीके से अगर आप लोग सेब लेके आए, मतलब कोई भी बंदा सेब लेके आता है, मेहमान को पेश करने हैं, मेहमान को खिलाने हैं, तो आप उसको शॉपर से निकाला है, धोया है अच्छे से, फिर उसको काटा है छुरी के साथ, फिर उसको प्लेट में रख के साथ में नमक रख के दिया है। तो ये तीसरा इम्पैक्ट है। अब देखो, मेहमान को तो सेब मिल ही गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि तीनों तरीक़ों का मुख्तलिफ इम्पैक्ट पड़ा है। सेम यही बातें होती हैं मेरी आज की वीडियो में कि ये पेपर के हवाले से, पेपर सॉल्व करने के हवाले से यूँ समझ लें कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ामिनर को पेपर पेश कर रहे होते हैं जैसे एक घर में मेज़बान मेहमान को सेब पेश करता है। तो अब वो नंबर तो ज़ाहिर सी बात है एग्ज़ामिनर के हाथ में ही होते हैं। उसने देखना होता है कि आपके पेपर का सबसे पहले इम्पैक्ट क्या है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, किस अंदाज से लिखा हुआ है, क्या ऐसे कीड़े मकोड़े तो नहीं मारे हुए, या कहीं ऐसा तो नहीं लफ्ज़ लिखे हुए जैसे अंधेरी में छापर आते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये पेपर अटैम्प्ट करने का आज मैं आपको एमसीक्यूज़ ख़ास तौर पर आज एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। तो काइंडली ज़रा गौर से सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहले दो देखें कि हमारे पास पेपर आ गया, पेपर का कोड शोड वगैरह होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एमसीक्यूज़ आते होते हैं, लेकिन वो अपनी किसी जल्दबाजी की वजह से उसको गलत कर बैठते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। इन इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप इसमें मिस्टेक न कर सके। वो हालांकि वो एमसीक्यूज़ बच्चों को आते होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी करने की वजह से वो गलत कर बैठते हैं। और आपको पता है जब एक एमसीक्यूज़ एक मतबा सॉल्व कर दिया जाए, उसको निशान वगैरह लगा दिया जाए, उसका सर्कल फिल कर दिया जाए, उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। इंक रिमूवर वगैरह, कोई भी वाइटनर वगैरह उसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल करना होता है। मेरे पास ये एक पेपर है, फर्स्ट ईयर का है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने देखना है कि अपने ऊपर पेपर के ऊपर पेपर कोड बड़े ध्यान से रीड करें, फिर उसको आपने आंसर शीट के ऊपर मेंशन भी करना होता है। तो उसके बाद फिर आप आ जाएं इसके नीचे। बाकी ये क्लास वगैरह तो सबका सेम ही होता है, पेपर किस चीज़ का है सबका सेम होता है, ग्रुप का पता ही होता है कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। फिर टाइम को लाजमी देखें, टाइम अलाउड वैसे तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन बाद का इसमें भी कुछ स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड कर बैठते हैं। इसमें एमसीक्यूज़ के नंबर्स कितने होते हैं वो भी ऊपर मेंशन होता है, देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो स्टूडेंट अक्सर नहीं करते, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने नोट, ये जो नोट लिखा हुआ है ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, ये देखें ज़रा। ये नोट जो है, नोट में जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी है, जो हिदायत दी हैं, ख़ासतौर पर जो हिदायत दी हैं, ये लाजमी पढ़ें। लेकिन इस पर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना कि बस इसी को पढ़ते रहें, इसी में लगे रहें, लेकिन इसको एक नज़र पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे, एमसीक्यूज़ की तरफ जब आते हैं तो फिर सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग आएंगे ऑप्शन की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन बच्चे क्या करते हैं कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि एक एमसीक्यूज़ का ऑप्शन शुरू में ही आ गया, पहला ए ऑप्शन ही है या बी है, तो वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उधर से देखा कि ए है तो ए को जल्दी से देखा और उधर से आंसर शीट के ऊपर उसको फिल कर दिया। तो लेकिन मेरे भाई ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने सबसे पहले उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के फिर उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि
किसी क्वेश्चन का कि ए ऑप्शन भी होता है, बी ऑप्शन भी होता है, सी ऑप्शन भी होता है और लास्ट में लिखा होता है ऑल ऑफ दिस। तो जब तीनों एक्यूरेट आंसर हैं फिर उसका जो आंसर बताना बनता है फिर वो ऑल ऑफ दीज बनेगा। फिर अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ा, पहला देखा कि यही है, बस उसको टिक किया, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है अक्सर स्टूडेंट से। और आपको पता होगा कि जब MCQs एक गलत हो जाए तो इट मीन्स टोटल मार्क्स में से आपका एक तो कम हो गया। दो अगर MCQs गलत हो गए तो टोटल में से दो कम हो गए, तो वो बच्चा कभी भी किसी सूरत भी फुल मार्क्स नहीं ले सकता। या अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पास होने के करीब होते हैं, तो मतलब 33% मार्क्स लेने की पोजीशन में होते हैं, वो इस एक दो नंबर्स की वजह से वो फेल भी हो सकते हैं। तो इस पर बहरहाल ओवरऑल पेपर पर, ओवरऑल नंबर्स पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसके तीनों ऑप्शन, बल्कि चारों ऑप्शन अच्छे से गौर से पढ़ने हैं। तो फिर आपने उसका जो भी सोल्यूशन होगा मुनासिब समझते हैं वो लगाएं। उसके बाद फिर ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बाद औक़ात अक्सर उनको टीचर्स भी गाइड कर देते हैं। मेरी उन तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेपर आया आप सबसे पहले सारा पेपर पढ़ें। ऐसा ना पढ़ें, ऐसा ना करें हरगिज़ भी। आप उसकी ऊपर वाली हिदायत सारी पढ़ें। हिदायत पढ़ने के बाद जब आप MCQ सॉल्व करने लगें तो पहले MCQ को फॉर एग्जांपल पढ़ें, उसके सारे ऑप्शन पढ़ें। अगर आपको आता है, ठीक से पता है कि इसका ये ऑप्शन है, तो आप उसको सॉल्व कर दें और इधर से इसको छोटा सा टिक कर दें कि ये मैंने सॉल्व कर दिया है। और फिर आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ें, उसकी स्टेटमेंट पढ़ें, उसके ऑप्शन पढ़ें। इस तरीके से आप पूरी एक मरतबा पेपर की रीडिंग भी करते जाएं, साथ साथ जो आपको एक्यूरेट पता है उनको सॉल्व भी करते जाएं और साथ साथ छोटा छोटा टिक भी करते जाएं, ताकि आप लोग जब दोबारा इसको रीड करने आएँ तो फिर आप उन क्वेश्चन को ना पढ़ें जो आपने सॉल्व कर लिए हैं। क्योंकि दोबारा पढ़ भी लेंगे तो उसका अगर आंसर चेंज भी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग इसके जितने जितने मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और एक मरतबा जब रीड करते जाएंगे, साथ साथ जो आपको पता है कि आपको आते हैं तो उनको आप लाजमी तौर पर सॉल्व करते जाएं। और इस तरीके से ये होगा कि आप जब एक मरतबा इसको रीड कर चुके होंगे तो कम अज़ कम अगर ये 20 MCQs हैं तो इसमें से आप 14, 15, 16 इतने सॉल्व कर चुके होंगे। तो वो 14, 15, 16 जो सॉल्व कर चुके हैं उनको दोबारा पढ़ने का टाइम आपका बच जाएगा। फिर रह जाएंगे कोई 4-5 इतने मतलब जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं या थोड़ा सा उन पर सोचना पड़ता है, जो भी व्हाट्सएवर, तो उसको आप मतलब फिर उन 4-5 के ऊपर सोचना है, सोच विचार करनी है, थोड़ा सा पढ़ना है। फिर उनको सिर्फ पढ़ोगे तो सिर्फ उन्हीं पर टाइम लगेगा। जब वो क्वेश्चन करोगे उन पर थोड़ी सोच विचार करनी पड़ेगी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा रफ पर। तो उसको जब सॉल्व करेंगे फिर उस पर भी यही तरीकाकार अप्लाई करना है। उसमें से जो सॉल्व हो जाए वो कर दें, फिर बाकी एक दो रह जाएंगे उनके लिए जो भी आपने, कुछ अक्सर स्टूडेंट करते हैं तुक्का चुक्का भी लगाना पड़ता होता है, लगाते हैं अक्सर स्टूडेंट, तो आप तुक्के की तरफ लास्ट वाले ऑप्शन में जाएं। इस तरीके से मेरे ख्याल में अगर ये 20 MCQs का 30 मिनट टाइम है तो आप एक मरतबा रीड करने में इसके कोई मेरे ख्याल में 15, 14, 16 MCQ सॉल्व कर चुके होंगे एक मरतबा रीड करने में। पहले ये 8 से 10 मिनट में ही हो जाएगा इतने तो। लेकिन उसके बाद जब बाकी 20 मिनट तकरीबन बाकी रहते होंगे उसके लिए आपके पास सोचने का टाइम भी होगा और आप उसको इजीली सॉल्व भी कर सकेंगे। अगर आप पर सॉल्व करना पड़ रहा है, क्वेश्चन टाइप कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व भी कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये ट्रिक्स हैं जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने पेपर में टाइम पर जाना है। जब आप पेपर में टाइम पर जाएंगे तो आप एक तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप नॉर्मल पोजीशन में बैठे होंगे। वरना अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट ऑन दी टाइम पेपर में आते हैं और जल्दबाजी में 1, 2, 3 MCQs गलत कर बैठते हैं, क्योंकि वो ज़रा कुछ मतलब अपनी नॉर्मेलिटी में नहीं होते। जल्दबाजी में बस वो कहते हैं जी लेट हो गए। तो लेट होने की वजह ये भी होती है, कुछ लोग उसमें अपना हवास थोड़े से खो बैठते हैं इस वजह से। तो टाइम पर पेपर में जाएं, कोशिश करें पेपर से 10 मिनट पहले ही आप पहुंच जाएं, हर सूरत कोशिश करें। तो बाकी वो तो खैर इंसान है, ज़िंदगी के साथ साथ सारे मामलात होते रहते हैं।
लेकिन पेपर में कन्फ्यूजन से बचने के लिए, अच्छा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और मैं आपको लास्ट में एक मज़े की बात और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब देखें, ई कैट, एम डी कैट वगैरह वगैरह के टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे MCQs, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को आते होते हैं, लेकिन वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो क्या करते हैं, वो या तो उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, या फिर वो उसको गलत कर बैठते हैं। तो फिर देखते हैं इधर उधर, क्योंकि उसमें तो बड़े टाइम की लिमिट होती है। इस एनुअल एग्ज़ाम में जो मैट्रिक का होता है, इंटर का होता है, BSc का होता है, उसमें तो खैर नॉर्मल टाइम होता है हमारे पास, तकरीबन काफ़ी टाइम होता है, लेकिन उस पेपर में चूँकि कम होता है, बच्चे की एफिशिएंसी चेक करनी होती है कि वो कितने जल्दी और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, हालांकि वो क्वेश्चन उसमें से मोस्टली आते होते हैं जो गलत कर बैठते हैं टाइम की वजह से। तो इसलिए आप लोगों ने इसका ख़ास ख्याल रखना है, टाइम पर पहुंचना है। और फिर दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे पास MCQs के अलावा, मतलब 5-6 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाती है। तो रोल नंबर स्लिप के बैक साइड पर उसकी तमाम हदायत भी लिखी होती हैं पेपर्स की, तो वो तमाम हदायत पर अमल लाजमी करें। पेपर को एक मुनासिब और अच्छे अंदाज से पेश करेंगे तो फिर आपको उसके अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप, ये मैंने आज की जो ये हमारी गुफ्तगू है, ये सिर्फ MCQs के हवाले से है। लॉन्ग जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये तो था MCQs का कि इसमें तो वो एक सर्कल फिल करने होते हैं, तो वो तो एक छोटा सा काम है, लेकिन जो पेपर सब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें भी जाहिर सी बात है गलती के चांसेस तो होते हैं, लेकिन उसमें चूँकि चॉइस वगैरह होती है तो उसमें गलती थोड़ी बहुत इग्नोर भी हो सकती है कि एक आध क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई तो उसकी जगह बंदा, कोई स्टूडेंट कोई दूसरा और कोई और कर लेता है, लेकिन इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें आप मिस्टेक करेंगे तो इट मीन्स आप पूरे नंबर, फुल मार्क्स कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपने हतल वसा ख्याल करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं वो बात कर रहा था, रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पर जो लिखी होती हैं हदायत वगैरह पेपर्स के बारे में, वो लाजमी रीड आउट करें। उसमें जिन जिन चीज़ों की हदायत की गई हैं, जिन चीज़ों से बचने का कहा गया है, जिन जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने का कहा गया है, उनको आपने लाजमी उस पर अमल करना है, ठीक है। तो फिर इसके मुताबिक आपका काम सबसे बेहतरीन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन आपके नंबर्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो काइंडली इसको एक मरतबा मेरी वीडियो को सुन लीजिएगा गौर से, तो फिर ये आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।